बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों की एक जमात रवाना की और उस पर हज़रत आसिम बिन अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर बनाया, जो कि हज़रत आसिम बिन उमर बिन हिताब रज़ी अल्लाह अन्हु के नाना हैं। चुनांचे वो रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब वो उस्फान और मक्का के दरमियान हिद्दा पहुँचे तो हिजेल के एक कबीले को उनका ख्याल आया जिसे बनुल खयान कहा जाता है। उन्होंने उनके पीछे तकरीबन 100 तीरंदाजों का लश्कर भेजा। लश्कर उनके आसार के पीछे चला हत्ता कि वो उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने ठहरकर खजूरें खाई थी। उन्होंने कहा, ये गुठलियां यसरब की हैं, चुनांचे उनके आसार के पीछे लगे रहो। जब हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथियों को उनका एहसास हुआ तो उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर पनाह ली। इन लोगों ने इन्हें घेर लिया और उनसे कहा, पहाड़ से नीचे उतर आओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें पुख्ता वादा देते हैं कि तुम में से किसी एक को भी कत्ल नहीं करेंगे। उनके अमीर हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तो अल्लाह की कसम किसी काफिर की पनाह में हरगिज नहीं उतरूंगा। ए अल्लाह, अपने नबी को हमारी खबर पहुंचा दे। इतने में उन लोगों ने तीर बरसाना शुरू किए तो उनके 7 साथी शहीद हुए, जिसमें से हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। और 3 आदमी उनके वादा अहद पर नीचे उतर आए। उनमें से एक हज़रत हबीब बिन अदी, ज़ैद बिन दंसा और एक और साहब थे। जब उन्होंने उन पर काबू पा लिया तो उन्हीं की कमानों की तानते खोलकर उनसे इन्हें बांध दिया। तो तीसरे सहाबी ने कहा, ये सबसे पहली बदअहदी है। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे साथ हरगिज ना जाऊंगा। मुझे इस अमल से दलील मिल गई है कि हमें कत्ल करेंगे। उन्होंने उसे बहुत खींचा और बड़ी कोशिश की, मगर उसने उनके साथ जाने से इनकार ही किया तो उसे कत्ल कर दिया और हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर चल पड़े, हत्ता कि उन्हें ग़ज़वे बदर के बाद मक्का में भेज दिया। बनु हारिस बिन आमिर बिन नौफल ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़रीदा कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही बदर के दिन हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास कैद रहे हत्ता कि उन्होंने आपके कत्ल करने पर इत्तेफाक कर लिया। कैद के दौरान हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी एक खातून से उस्तरा मांगा जिससे बाल काटे जाते हैं। उसने उस्तरा दे दिया। इतने में हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके एक छोटे बच्चे को अपनी तरफ बुलाया तो वो उनकी तरफ आ गया। वो औरत कहती है कि मैं इससे गाफिल थी, बस मैंने देखा कि बच्चा खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में बैठा है और उस्तरा उसके हाथ में है। मैं घबराई तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरी घबराहट पहचान ली और कहा, तू डर रही है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? मैं ऐसा करने वाला बिल्कुल भी नहीं। वो खतून कहती है, अल्लाह की कसम, मैं खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहतर कैदी कोई नहीं देगा। और फिर अल्लाह की कसम खाकर कहा कि एक दिन हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि अंगूर का एक गच्छा हाथ में लेकर खा रहा है, हालांकि वो लोहे में बांधे हुए थे और मक्का में इसका मौसम भी नहीं था। वो खतून कहा करती थी, ये वो काना था जो अल्लाह ताला ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। जब वो लोग हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को हरम से लेकर निकले ताकि हरम से बाहर जाकर कत्ल करें तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे मोहलत दो कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने छोड़ दिया। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये बात ना होती कि तुम ये गुमान करो कि मैं मौत से डर गया हूँ तो मैं ज़्यादा नमाज पढ़ता। और फिर अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, इनको चुन चुन कर मार और इन्हें अलग अलग करके हलाक कर
और इनमें से किसी को ना छोड़। और इसके बाद ये अशार पढ़े, बस मुझे कोई परवाह नहीं है जबकि मैं मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला के रास्ते में मुझे किसी पहलू पर मौत आ रही है, और ये कि अल्लाह ताला की ज़ात की मर्ज़ी है, अगर चाहे तो मुझे बरकत दे या मेरे अज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर अबू सुरोहा अकबा बिन अल हारिस उठा और आपको कत्ल कर दिया। हज़रत हुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु पहले आदमी हैं जिन्होंने हर मजलूम मकतूल मुसलमान के लिए नमाज पढ़ने का तरीका जारी किया। अल्लाह ताला हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपके हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया।